कोई भी पब्लिक जहां पर मैला है, आप जियो टैगिंग पिक्चर उठा के भेज दीजिए, विद इन 2 आवर्स कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटी आके उसको सफा करेगा। क्या अब कोलकाता और बंगाल की सड़कों से खत्म होगा अवैध पार्किंग का खेल? क्या जनता के एक फोटो भेजते ही सिर्फ 2 मिनट में साफ होगा कूड़े का ढेर? और क्या महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अब एक नई मजबूत हेल्पलाइन व्यवस्था बनने जा रही है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं SK लाइव न्यूज। बंगाल सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कई बड़े फैसलों का ऐलान किया है, जिनका असर सीधे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में शहरी व्यवस्था को लेकर सरकार अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में दिखाई दे रही है। कोलकाता में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि पिछले लगभग 15 सालों से शहर में सड़कों के दोनों तरफ अवैध पार्किंग चल रही थी। इससे ट्रैफिक जाम बढ़ता गया और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अब सरकार ने सिद्धांत रूप से फैसला लिया है कि सड़क के केवल तय हिस्से में ही पार्किंग की अनुमति होगी, दूसरी तरफ पार्किंग पूरी तरह बंद की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और सड़कें ज्यादा व्यवस्थित दिखेंगी। लेकिन सिर्फ पार्किंग ही नहीं, सरकार की नई नजर अब अवैध पार्किंग फीस वसूली पर भी है। मंत्री ने कहा है कि कई जगहों पर पार्किंग के नाम पर लोगों से पैसे वसूले जाते हैं, लेकिन उसका टैक्स सरकार तक नहीं पहुंच रहा। यानी लंबे समय से ये एक आर्टिफिशियल सिस्टम बना हुआ है। अब सरकार चाहती है कि यह पूरा पैसा सरकारी व्यवस्था के अंदर आए ताकि राजस्व का नुकसान बंद हो सके। अगर यह फैसला सही तरीके से लागू हुआ तो पार्किंग माफिया और अवैध वसूली पर बड़ा असर पड़ सकता है। जो दफ्तर एंड म्युनिसिपल अफेयर्स, उसमें हम लोग ये सिद्धांत लिए हैं कि रास्ते के 2 तरफ पार्किंग, इलीगल पार्किंग करके रखे हैं 15 साल। ये इमीडिएटली हमारा दफ्तर से मैसेज जा रहे कि जिस तरफ पार्किंग अलाउड है उसी तरफ पार्किंग रहेगा, दूसरी तरफ जो पार्किंग अलाउड नहीं है उसमें पार्किंग नहीं किया जाएगा। सेकंड है, पार्किंग लॉट में इलीगल तरीके से पार्किंग फीस लिया जा रहा है, जिसका टैक्स, जिसका राजस्व हमारा सरकार में नहीं आ रहा है। अपना अपनी तृणमूल का कैडर होके छपवा के पार्किंग लिया जाए। इमीडिएटली इसको बंद करना है ताकि पूरा जो टैक्स वो सरकार के तरफ आए। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार अब महिला हेल्पलाइन और चाइल्ड हेल्पलाइन को मजबूत तरीके से एक्टिव रखना चाहती है। साथ ही दोनों विभागों में अलग कॉल सेंटर बनाने की योजना है ताकि आम लोग सीधे अपनी शिकायत और समस्या दर्ज करा सके। यानी अब सरकार तकनीक और कॉल सेंटर सिस्टम के जरिए सीधे जनता से जुड़ने की कोशिश कर रही है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है वह है सफाई और प्रदूषण को लेकर नई व्यवस्था। मंत्री ने कहा है कि कोलकाता और आसनसोल जैसे शहरों में जगह जगह कूड़ा जमा रहता है और समय पर सफाई नहीं होती। अब सरकार एक नया ऐप ला रही है जिसमें आम लोग गंदगी की जियो टैग्ड फोटो भेज सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि फोटो भेजने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर नगरपालिका या नगर निगम की टीम मौके पर पहुंचकर सफाई करेगी। यह कदम अगर जमीन स्तर पर सही तरीके से लागू हुआ तो यह बंगाल में शहरी सफाई व्यवस्था के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। और हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर नहीं था तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, उसी नंबर को महिला हेल्पलाइन नंबर का हिसाब से भी कॉन्ग्लोमरेट करके कोई भी किसी का प्रॉब्लम हो, महिला हेल्पलाइन नंबर और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर चालू करे और एक्टिवली चालू करे। और दोनों दफ्तर में, वुमेन एंड चाइल्ड एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड म्युनिसिपल अफेयर्स में एक कॉल सेंटर बैठाना और उसमें पब्लिक, जनता, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी समस्या हो, 2 डिपार्टमेंट का अलग अलग नंबर, उसमें फोन करके अपना असुविधा बता सकते हैं। और लास्टली, जहां जहां गंदगी पड़ा हुआ है, 15 साल हम लोग देखे हैं सारे बंगाल में, कलकत्ता बोलिए, आसनसोल बोलिए, हर जगह में गार्बेज, मैला रखा हुआ है, सफा नहीं हो रहा है।
अब पब्लिक को ये क्षमता दिया जा रहा है, जियो टैगिंग का माध्यम से हम लोग ऐप डेवलप करके कोई भी पब्लिक जहां पर मैला है, आप जियो टैगिंग पिक्चर उठा के भेज दीजिए, विद इन 2 आवर्स कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपलिटी आके उसको सफा करेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो जनता है उनका भी मुझे सहायता चाहिए। हम लोग रास्ते में मैला को नहीं फेंकेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑफ कोर्स हम लोग का काम है सफा करना, लेकिन हम लोग का ये भी काम है कि रास्ते में गंदगी, चिप्स का पैकेट, गुटखा खा के थूक देना, ये सब हम लोग को भी थोड़ा कॉन्शियस होना है। हालांकि यहाँ एक बड़ा सवाल भी है, क्या सिर्फ ऐप और घोषणा से व्यवस्था बदल जाएगी? क्योंकि बंगाल में पहले भी कई योजनाएं शुरू हुई, लेकिन उनका असर जमीन पर उतना मजबूत नहीं दिखा। दूसरी तरफ मंत्री ने जनता से जिम्मेदारी पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार ही नहीं, लोगों को भी सड़क पर कूड़ा फेंकने से बचना होगा। यानी सरकार अब जन भागीदारी मॉडल पर काम करना चाहती है, जहां सफाई सिर्फ निगम की नहीं बल्कि जनता की भी जिम्मेदारी होगी। अब देखना होगा कि ये फैसले सिर्फ घोषणा बनकर रह जाते हैं या सच में कोलकाता और बंगाल के शहरों की तस्वीर बदल सकती है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. 200 रुपयाમાં 1.5 કરોડ पंजाब स्टेट टियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गारंटीड। पहिलो पुरस्कार बिक्री भयकर टिकट बाट। Attention students, worried about choosing the right college? Time to shape your dreams. Meet 35 top institutions from across India. Save education fair. Venue Courtyard by Marriott, Siliguri, 23rd and 24th May, 2026, 10 a.m. to 7 p.m. Explore multiple institutions under one roof. Get direct guidance from experts. Discover exciting study opportunities. Entry free. Don't miss the opportunity. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक कहानी है। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।